हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 8 के बारे में। पेपर नंबर 8 जैसे कि आपको पता है एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस का है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का सेकंड पार्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट 8 ए पार्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और क्या चैप्टर वाइज वेटेज है, ओवरऑल किस तरीके से कितना प्रैक्टिकल आता है, कितनी थ्योरी आती है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा। तो चलिए हम बात करते हैं पेपर 8 के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें थ्योरी की, 60 मार्क्स का हमारा जो टोटल सिलेबस है उसमें अगर आप थ्योरी का क्वेश्चन गिनिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू एफएम का होता है, ये थ्योरी का है। ये आप देख सकते हो 2 से 4 नंबर की, मतलब ऑन एन एवरेज आप 4 नंबर की लगा के चलिए, 3 से 4 नंबर की आपको इस चैप्टर में थ्योरी देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा एक हमारा और चैप्टर है थ्योरी का, सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये भी आपको 4 नंबर में थ्योरी में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको 1 से 2 क्वेश्चन और थ्योरी के आ जाते हैं, वो आपको किसी भी चैप्टर में से आ जाते हैं। ठीक है ना, वो किसी भी चैप्टर में से आ जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसमें कई बार प्रैक्टिकल भी आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थ्योरी भी आ जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए 60 में से 12 नंबर की कम से कम थ्योरी आपको पेपर में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और थ्योरी बहुत आसान होती है, कोई आपको यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि जैसे कोस्ट में होता है कि थ्योरी एक्चुअली में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कोस्ट में पक्का होता है कि कौन से चैप्टर में से आनी है, बाकी का 2 या 3 का कोई पता नहीं होता, किसी में से भी आ सकती है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सी थ्योरी है और बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो प्रैक्टिकल बेस थ्योरी आएगी, बहुत ज़्यादा मतलब अपना डिटेल में ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हमारा और सबसे आसान, वो है लीवरेज आपका 10 नंबर का हर बार कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। सीए इंटरमीडिएट जब से सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर आज तक सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम मई 18 में था 5 नंबर का, उसके बाद रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली 10 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वेटेज बनाई हुई है इस चैप्टर ने और फेवरेट है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट होता है इसमें। ठीक है, अगर आपको ये पूरे के पूरे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है अटेम्प्ट वाइज, अगर आपको अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस के साथ चैप्टर वाइज इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारी केसीसी टूल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट वहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, केसीसी टूल फाइंड करिए। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो वहाँ पर सर्च करिए, अपने एप्पल स्टोर में सर्च करिए केसीसी टूल, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद लीवरेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो सबसे आसान और सबसे जो पक्का चैप्टर होता है हमारे सिलेबस का, वो आप कह सकते हो एक छोटा सा चैप्टर जो होता है डिविडेंड पॉलिसी, बट ये 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आप कौन सा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपल्सरी वाला, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट का आपको पता है जो पहले भी फेवरेट होता था, इससे पुराने सिलेबस में भी और अभी भी, रेशियो एनालिसिस 5 से 10 नंबर में आ जाता है। ठीक है 5 से 10 नंबर में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग और रिस्क एनालिसिस, पर मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी बीच में पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और सबसे लेंथी चैप्टर भी है। पर इसके बिना आप पास नहीं हो सकते। अगर आप 60 में से 40-50 चाहते हो तो ये चैप्टर के बिना, और ये बहुत मतलब पीछे के इस चैप्टर का एंड नहीं है, पर एंडलेस चैप्टर है एक्चुअली में। आपको मैं बताऊं तो डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बट इतना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं हमारे को इंटरमीडिएट लेवल में।
ठीक है। तो इसमें 14, 12, 12, 7, 18 ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाई ज़बरदस्त वेटेज है। और रिस्क एनालिसिस ये आपको 5 से 10 नंबर का, आप 5 नंबर का लगा के चलिए। मतलब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों चैप्टर की अगर वेटेज देखो 14, 17, 17, 17, 23, 17, 19, 32, ये एक्चुअली में दोनों कैपिटल बजटिंग ही है, ठीक है ना। अब ये दोनों चैप्टर आपके सामने हैं, 17 से 20 नंबर के हैं। अब 60 में से 20 नंबर का ये हो गया, मतलब 1/3 सिलेबस तो यही कवर कर रहा है इकलौता। अगर आपने ये दोनों चैप्टर कर लिए, प्लस आपने लीवरेज कर लिया, प्लस आपने लीवरेज के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया या रेशो कर लिया। लीवरेज अगर मैं सबसे आसान चैप्टर की बात करूँ और बहुत अच्छी वेटेज वाले जो आपको पार करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से, लीवरेज, रेशो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आप डिविडेंड पॉलिसी, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान, 5 नंबर में है, ठीक है। उसके बाद आपका ये इधर आ जाता है कैपिटल बजटिंग और रिस्क, ऑलमोस्ट आपका। उसके बाद पहला चैप्टर थ्योरी वाला और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग बहुत ही आसान है। मतलब ऑलमोस्ट आप सारा सिलेबस बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कवर कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना के चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं FM इको की, ठीक है, और ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स होंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर जूम क्लासेस, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारी 6 डेज इन ए वीक क्लास होती है, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होते हैं, ठीक है, और पूरा सिलेबस ICAI के स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग करवाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।